हेलो एवरीवन, वेलकम टू इंजीनियर 7.0। फ्रेंड्स, अभी तक हमने डिस्कस किया है सिंपली सपोर्टेड बीम और कैंटिलीवर बीम के पॉइंट लोड और यूडीएल के केस में कैसे हम एसएफडी और बीएमडी ड्रा करते हैं। हमने प्रीवियस वीडियो में ये भी डिस्कस किया था कि बेंडिंग इक्वेशन के माध्यम से हम कैसे मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट फाइंड आउट कर सकते हैं। अगर अभी तक आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो कृपया प्ले लिस्ट में अवेलेबल है, आप उस वीडियो को देख सकते हैं। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम पॉइंट लोड और यूडीएल दोनों के मिक्स और सिंपली सपोर्टेड बीम का एसएफडी और बीएमडी ड्रा करेंगे और जानेंगे कि कैसे हम इन केस ऑफ पॉइंट लोड और यूडीएल दोनों दिया हो तो कैसे हम एसएफडी बीएमडी ड्रा करते हैं। तो जैसा कि आप देख रहे हैं फिगर में, हमने एक एसएफडी बीम है, सिंपली सपोर्टेड बीम है, ठीक है, और इस पर यूडीएल भी दिया हुआ है, साथ में पॉइंट लोड 2 किलोन्यूटन और 4 किलोन्यूटन का दिया हुआ है। टोटल स्पान जो है इसका 3 + 2 + 2 यानी कि 7 मीटर दिया हुआ है। हमने जैसा कि आप रिएक्शन फाइंड आउट कर सकते हैं पॉइंट ए और बी पर, सपोर्ट पर रिएक्शन आप सेल्फ फाइंड आउट करते हैं। हमने पहले से ही रिएक्शन फाइंड आउट कर लिया है। आर ए पर जो रिएक्शन आया हुआ है 7 किलोन्यूटन का आया हुआ है, जबकि पॉइंट बी पर रिएक्शन आया हुआ है 5 किलोन्यूटन का आया हुआ है। अब हम इसका जो है कि शियर फोर्स कैलकुलेशन करते हैं। तो सबसे पहले हम लिखेंगे शियर फोर्स कैलकुलेशन। शियर फोर्स कैलकुलेशन आल हम मान लेते हैं साइन कन्वेंशनल, अपवर्ड पॉजिटिव और डाउनवर्ड को मान लेते हैं निगेटिव। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं। शियर फोर्स फ्रॉम लेफ्ट से, ठीक है, फ्रॉम लेफ्ट। शियर फोर्स एट पॉइंट ए पर क्या होगा? शियर फोर्स एट पॉइंट ए अपवर्ड है, अपवर्ड हमने पॉजिटिव माना है तो प्लस, यानी कि आर ए का वैल्यू हमने फाइंड आउट किया है रिएक्शन 7 किलो न्यूटन। ओके, इसी प्रकार हम शियर फोर्स एट पॉइंट, जैसे कि आप देख रहे हैं शियर फोर्स एट पॉइंट सी पर अब फाइंड आउट करना है, लेकिन उससे पहले आपका यूडीएल दे रखा हुआ है। इसके कारण से शियर फोर्स एट पॉइंट सी पर ना फाइंड आउट करके पहले हम फाइंड आउट करेंगे शियर फोर्स। ओके, तो शियर फोर्स बिफोर सी, ओके, आप लिख सकते हैं बिफोर पॉइंट सी के पहले। ओके, तो शियर फोर्स बिफोर सी जो हो जाएगा आपका 7 ए वाला रिएक्शन, और टोटल जो यूडीएल का 2 किलोन्यूटन पर मीटर के हिसाब से यूडीएल लगा हुआ है और 3 मीटर के स्पान पर, तो टोटल जो यूडीएल फोर्स होगा वो आपका माइनस डाउनवर्ड एक्ट करेगा, तो 3 × 2 कर देंगे, 2 × 3 आपका आएगा 1 किलो न्यूटन। ओके, अब हम शियर फोर्स फाइंड आउट करेंगे। अभी तक हमने सी के पहले फाइंड आउट किया, अब सी पॉइंट पर हम फाइंड आउट करेंगे। तो शियर फोर्स एट पॉइंट सी पर क्या होगा? 7 अपवर्ड, और ये पॉइंट लोड में कन्वर्ट कर लेंगे यूडीएल को, तो -6 और ये अगेन -2 पॉइंट लोड जो सी पर दिया हुआ है। टोटल आपका आएगा -1 किलो न्यूटन। ओके, अगेन शियर फोर्स एट पॉइंट डी पर फाइंड आउट करेंगे। तो डी पर जब फाइंड आउट करेंगे तो ये आएगा -1, आप लिख सकते हैं, ठीक है, -1, और डाउनवर्ड एक्ट कर रहा है तो -4, टोटल हो जाएगा -5 किलो न्यूटन डाउनवर्ड एट पॉइंट सी पर शियर फोर्स। इसी प्रकार शियर फोर्स एट पॉइंट हम बी पर निकालेंगे, तो शियर फोर्स एट पॉइंट बी जो हो जाएगा -5, ये लिख सकते हैं, और अपवर्ड एक्ट कर रहा है प्लस आर बी। तो आर बी का वैल्यू आप देख रहे हैं +5 है, तो प्लस और माइनस यानी कि शियर फोर्स एट पॉइंट बी पर होगा 0 किलो न्यूटन। अब आपने शियर फोर्स फाइंड आउट करने के बाद आपको क्या करना है? शियर फोर्स डायग्राम ड्रा करना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसी के पैरेलल जो है कि हम एक स्ट्रेट लाइन ड्रा कर लेते हैं और मान लेते हैं इसको ए डैश है, ए बी डैश है, सी डैश है, ये आपका डी डैश है और ये बी डैश है। तो हमने फाइंड आउट किया है शियर फोर्स एट पॉइंट ए पर 7 किलो न्यूटन का, मान लेते हैं 7 किलो न्यूटन आपका यहाँ पर है, ठीक है, 7 किलो न्यूटन पॉजिटिव है। अगेन आपको 7 किलो न्यूटन पर आप ऐसे मिला सकते हैं। देख रहे हैं कि ए से बी सी के बीच जो है ये यूडीएल लगा हुआ है, तो यूडीएल के लिए जो हम शियर फोर्स डायग्राम बनाते हैं, इंक्लाइंड लाइन ड्रा करते हैं
तो सी पर क्या है आपका पॉइंट, सी पर जो पॉइंट लगा हुआ है सी पर आपका फाइंड आउट किया है सी से पहले -1, तो -1 आप नहीं +1 बिफोर +1, पहले 1 पर बिफोर है, ठीक है। उसके बाद से क्या है एट पॉइंट सी पर -1 डाउनवर्ड है, तो आप क्या कर सकते हैं इसको इंक्लाइंड यहाँ तक ड्रा कर सकते हैं अगेन डाउनवर्ड सी पर -1 और ये +1, ओके। अब यहाँ से सी से डी के बीच स्ट्रेट लाइन ड्रा कर देंगे आप, कांस्टेंट कोई भी लोड वेरी नहीं कर रहा है। डी पर कितना है, डी पर आप देख रहे हैं आपने फाइंड आउट किया -5, तो माइनस फाइंड आप यहाँ कर सकते हैं, ठीक है, -5 यहाँ पर। डी से बी के बीच कोई भी लोड वेरी नहीं कर रहा है तो कांस्टेंट बढ़ा सकते हैं, और अगेन बी पर 0 है तो 0 से मिला सकते हैं, हो गया आपका शियर फोर्स डायग्राम, ओके। लिख सकते हैं शियर फोर्स डायग्राम। अब हम फाइंड आउट करेंगे, कैलकुलेशन करेंगे बेंडिंग मोमेंट डायग्राम का, ठीक है। तो कैलकुलेशन लिखेंगे, कैलकुलेशन बेंडिंग मोमेंट ऑल क्लॉकवाइज मान लेते हैं, पॉजिटिव एंटी क्लॉकवाइज, नेगेटिव फ्रॉम लेफ्ट, ओके। तो कैलकुलेट करेंगे बेंडिंग मोमेंट एट पॉइंट ए पर 0 हो जाएगा, 0 किलो न्यूटन मीटर। इसी प्रकार बेंडिंग मोमेंट एट पॉइंट सी पर, तो सी पर जब आप बेंडिंग मोमेंट फाइंड आउट करेंगे तो आर ए यानी कि आर ए का 7 मल्टीप्लाई बाई टोटल स्पान है 3, क्लॉकवाइज है पॉजिटिव और यूडीएल के लिए निगेटिव आएगा, तो टोटल यूडीएल को पॉइंट लोड में कन्वर्ट कर लेंगे, तो माइनस हो जाएगा 2 × 3 यूडीएल हो गया लोड, और डिस्टेंस हो गया 1.5 मल्टीप्लाई बाई 1.5 आएगा। जो इसका आंसर बेंडिंग मोमेंट एट पॉइंट सी पर वो आएगा आपका, जो है कि कैलकुलेट करेंगे को 12 किलो न्यूटन, ओके, 12 किलो न्यूटन मीटर। अगेन बेंडिंग मोमेंट एंड पॉइंट डी पर फाइंड आउट करेंगे, तो 7 मल्टीप्लाई बाई टोटल स्पान जो है 5 माइनस 0.2 × 3 और टोटल 1.5 ए और वो यूडीएल के लिए तो 3.5 हो जाएगा, और माइनस इस पॉइंट लोड है 2 किलो न्यूटन का जो पॉइंट लोड लगा है इसके लिए स्पान जो है 2 मीटर है, तो 2 × 2। इसको जब हम फाइंड आउट करेंगे एट पॉइंट डी पर तो 10 किलो न्यूटन मीटर का जो है कि बेंडिंग मोमेंट आएगा एट पॉइंट डी पर। इसी प्रकार बेंडिंग मोमेंट एट पॉइंट हम बी पर अगर फाइंड आउट करें तो इस पर 0 आना चाहिए, तो 7 मल्टीप्लाई बाई टोटल स्पान आपका हो गया रिएक्शन के लिए 7 माइनस यूडीएल को पॉइंट लोड में कन्वर्ट कर लिए हैं, तो 3 × 6 इंटू टोटल डिस्पेंस 1.5 इसका हो जाएगा, ठीक है, और 2 + 2 तो टोटल हो जाएगा 5.5 माइनस 2 किलो न्यूटन के पॉइंट लोड के लिए, तो 2 मल्टीप्लाई बाई स्पान हो गया 2 और 2 4 माइनस 4 किलो न्यूटन के पॉइंट लोड के लिए 4 मल्टीप्लाई बाई 2। अब आप इसको फाइंड आउट करोगे तो 0 किलो न्यूटन मीटर आएगा, ठीक है। इसके हिसाब से जो है कि अब आप बेंडिंग मोमेंट डायग्राम ड्रा कर सकते हैं। इसके लिए आप स्ट्रेट लाइन ड्रा करेंगे, ठीक है। बेंडिंग मोमेंट आपके पॉइंट ए पर आया है 0, बेंडिंग मोमेंट एट पॉइंट सी पर जो है आपका 12 आया, मान लेते हैं 12 यहाँ पर है, और बेंडिंग मोमेंट एट पॉइंट डी पर जो आया है 10 है, मान लेते हैं 10 यहाँ पर है। बेंडिंग मोमेंट एट पॉइंट सी बी पर जो है 0 है। अब क्या करेंगे, ए से सी के बीच जो है यूडीएल है, ऐसे केस में पैराबोलिक होता है। अब पैराबोलिक लाइन ड्रा करेंगे, पैराबोलिक लाइन ड्रा करना है आपको, और उसके बाद सी से डी के बीच जो है कोई यूडीएल नहीं लगाया हुआ है, तो ऐसे केस में इंक्लाइन पॉइंट लोड लगा हुआ है तो इंक्लाइन ड्रा करेंगे। और अगेन डी से बी के बीच भी कोई लोड वेरी नहीं कर रहा है कि और पॉइंट लोड लगा हुआ है, तो इसके भी इंक्लाइन लाइन ड्रा करेंगे। ये हो गया आपका बेंडिंग मोमेंट डायग्राम। इसे आप लिख सकते हैं पैराबोला, ये पॉजिटिव बेंडिंग मोमेंट डायग्राम हो गया, इसे आप लिख सकते हैं बेंडिंग मोमेंट। इस प्रकार आपका बेंडिंग मोमेंट डायग्राम और एसएफडी जो है कि ड्रा हो जाएगा।
है।